दोस्तों, क्या कभी सोचा है आपने कि कुछ लोग जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं? यानी वो एक्स्पोनेंशियल सक्सेसफुल होते हैं, उनके पास हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होती है। और कुछ लोग जीवन भर स्ट्रगल करते रहते हैं उस सक्सेस को पाने के लिए, लेकिन वो केवल स्ट्रगल ही करते रहते हैं। और इसीलिए कहा गया है ना कि दैट फेलियर, द मोर यू फेल, मोर यू आर गोइंग नियर टू द सक्सेस। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट फेलियर इज द हाईवे टू सक्सेस। आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे ह्यूमन एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमंस को उनके पोटेंशियल तक पहुंचाते हैं। अब एग्जांपल के लिए आप सोच करके देखिए कि जैसे एक पेड़ जो होता है वो उतना बड़ा होता है जितना बड़ा वो हो सकता है। यानी वो उतना ऊंचा हो सकता है या उतनी हाइट ले सकता है जितनी हाइट वो ले सकता है। लेकिन ह्यूमंस के साथ में दोस्तों ये है कि ह्यूमंस के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है उसका ब्रेन। यानी इसको आप माइंड भी कह सकते हैं। हम जितना सोचते हैं हम उतने बड़े होते हैं, हम जितना नहीं सोचते हम उतने बड़े नहीं होते। यानी कि ह्यूमन पोटेंशियल इज अनलिमिटेड, लेकिन वहां पर ह्यूमंस ही हैं जो अपने आप को लिमिट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन ग्रोथ और ह्यूमन सक्सेस जो है उसको लेकर के हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों थ्री इडियट का एक डायलॉग बड़ा अच्छे से याद आता है कि आपको अपने दिल को जो है वो बेवकूफ़ बना के रखना है। तो जिस तरीके से उसमें आमिर खान यानी रणछोड़ दास छांछड़ बोलते हैं कि हमारे यहाँ गांव में होता था कि वो जो एक सिक्योरिटी गार्ड होता था वो रात को बोलता था कि ऑल इज वेल। तो लोगों को लगता था कि ऑल इज वेल और सब लोग सो जाते थे। तो दोस्तों इसी तरीके से ये कुछ ऐसे काम करता है जैसे आपका माइंड माइंड की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंडेंसी होती है, वो हमेशा सर्वाइवल मोड में होता है। तो सर्वाइवल मोड मतलब क्या हुआ कि जितना जरूरी है केवल उतना करता है। उससे ज्यादा करने की जहां भी बात आती है तो वो माइंड को अनइजी या अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। इसका मतलब ये है कि जब भी कभी आप कुछ ऐसा करने के बारे में सोचते हैं जो पहले आपने नहीं किया, या जो पैटर्न आपका चला आ रहा है, जैसे आपको टीवी देखना है, जैसे आपको मूवी देखना है, जैसे आपको इंस्टाग्राम पे रील्स जो है वो स्क्रॉल करना है, जैसे आपको अपने पसंद की मिठाई खाना है, चाट खाना है, या जो भी कुछ आप डेली रूटीन में करते हैं, अगर आप उसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका ब्रेन ठीक रहेगा। लेकिन जहां आपने एक ऐसा काम करने के बारे में सोचा, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने सोचा कि मैं जिम जाया करूंगा, लेकिन ये आपकी रूटीन में नहीं है, तो ये एक नई शुरुआत है आपके लिए। आपके लाइफ में ये एक नई बिगिनिंग है और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सी बिगिनिंग है। तो ये जो अनकंफर्टेबल बिगनिंग है ये कभी भी माइंड एक्सेप्ट नहीं करता और बार बार आपको उस तरफ जाने के लिए बोलता है जो आपकी पुरानी हैबिट थी। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लूप क्रिएट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं हैबिट लूप। और शायद यही वो लूप है जो एक सक्सेसफुल इंसान को फेलियर इंसान से अलग करता है या डिफरेंट बनाता है। अब इसके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों ये कुछ इस तरीके से काम करता है जैसे आपका माइंड जो है जब सर्वाइवल मोड में होता है तो वो कंफर्टेबल जोन में होता है। हर वो काम जो थोड़ा सा दिमाग को या आपको अनकंफर्टेबल सी लगती है, हर वो बात वो उसको करने के लिए आपको बराबर मना करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोई मोटिवेशनल सेशन सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये सारा कुछ तो मुझे करना चाहिए और आप करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब आप ये करने के लिए तैयार होते हैं तो उसी समय अगर आपने ये एक्शन में नहीं उसको कन्वर्ट किया, यानी एग्जाम्पल के लिए आपने देखा कि मुझे डाइटिंग करना चाहिए, मेरा वेट जो है बढ़ रहा है, कि मुझे 80 किलो से 70 किलो आने के लिए मुझे ये चीज़ें खाने में कम करना होगी और मुझे उसके कंपेरेटिवली उसके बदले में ये चीज़ें खाना होंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए जंक फूड आपको कम करना होंगे। एग्जाम्पल के लिए जो स्वीट्स, आप जो शुगर का इंटेक है वो कम करना पड़ेगा आपको। जो ओवरऑल जो कार्ब का जो इंटेक है वो आपको कम करना पड़ेगा। लेकिन इसके सब्सिट्यूट में आप क्या खाएंगे? कुछ ना कुछ तो खाएंगे। आपको सलाद खाना पड़ेगा, आपको वेजिटेबल्स खानी पड़ेंगी, आपको बॉइल वाटर पीना पड़ेगा, ये सब गर्म पानी वगैरह पीना पड़ेगा। उससे आपका जो जो ओवरऑल वेट है रिडक्शन का, वो दोस्तों एक समय में कंट्रोल हो सकता है। लेकिन जहां आप इसको एक बार करते हैं, दूसरी बार माइंड आपका वापस से, आपका दिमाग, ब्रेन जो है वो आपको सिग्नल भेजेगा कि यार जहां भी आप चाट की दुकान देखोगे वो आपको बोलेगा अरे यार चाट खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज चीट डे मना लेते हैं। स्वीट रखा हुआ है घर में तो बार बार आपके मन में वो मेमोरी जो है वापस पॉपअप होगी और आपको लगेगा कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता, एक गुलाब जामुन या एक रसगुल्ला तो खा ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन की तो बात है। तो मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखता हूं दोस्तों कि वो खाने के बहाने ढूंढते हैं। यानी अगर वो फास्टिंग में भी हैं या अगर मान लो वो डाइटिंग पे भी हैं, तब भी अगर उनके सामने कुछ चीज आ जाती है तो वो बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन की तो बात है, चीट डे है आज तो चीट कर लेते हैं। और ये चीट डे आप उसको चीट डे नहीं मनाते, आप उस ब्रेन के साथ में या अपने आप के साथ में चीट करते हैं और वापस से अब दोस्तों आप उसी हैबिट के लूप में आ जाते हैं। तो वो जो एक साइकोलॉजी है वो बोलती है
कि आपको जब भी डिसीजन लेना है कुछ अच्छा ऐसा इस तरीके से, तो जब 3 सेकंड में अगर आप डिसीजन नहीं लेते, यानी जो आपने जो थॉट है उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, तो आपका ब्रेन जो है वो वापस पुरानी मेमोरी आपके सामने लाके रख देता है। वो होती है कंफर्टेबल मेमोरी या जो सर्वाइवल वाली मेमोरी, और यही सर्वाइवल वाली जो मेमोरी है वो आपको दोस्तों उसमें फंसा करके रखती है उम्र भर, और शायद यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द सक्सेसफुल पीपल, इन द पीपल दोज आर फेलियर और स्ट्रगलर पीपल। नाउ अब आपको करना क्या है दोस्तों यहाँ पर, और किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। दोस्तों आपको हर वो काम करना है जो आपका ब्रेन आपको करने के लिए मना करता है, जो आपका माइंड आपको करने के लिए मना करता है। अगर आपको सुबह उठ के रनिंग करने जाना है तो आपको जाना है, अब वो हाँ बोले या ना बोले। अब आप यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूँ कि जैसे आप इस काम को कंटिन्यू करते रहेंगे जो कि ब्रेन के अगेंस्ट है या आपके माइंड के अगेंस्ट है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों आप अपने माइंड को या ब्रेन को उस नई चीज के लिए इंट्यून करते हैं, फिर उसको उसी में इंटरेस्ट आने लग जाता है। इसीलिए दोस्तों कहा गया है ना कि फर्स्ट यू फॉर्म द हैबिट एंड द हैबिट टेक ऑल द ओनरशिप टू फॉर्म यू, टू मेक यू। And that is why if you form right habit or good habit, it will make you good. If you form bad habit or the wrong habit, it will make you bad or the wrong person. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको सिगरेट पीने की अगर आपको आदत पड़ती है तो वो सिगरेट आपको बर्बाद कर देगी, वो आपका, और जैसे आप जानते ही दोस्तों की तमाम प्रकार की जो बीमारियां, मैं उसका नाम यहाँ पर नहीं लूंगा, अदरवाइज ये वीडियो थोड़ा सा स्कैरी सा हो जाएगा। शराब पीना, सिगरेट पीना, देर तक सोते रहना, आलस करना, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों वो हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो हैबिट लूप है उसमें शामिल हो गई हैं, और इसी के कारण से आप जब भी कुछ उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों अगर आप देखेंगे जितने लोग, जो लोग ओबेस होते हैं, जब भी वो, जब तक अंदर से वो सोचते नहीं है कि हाँ मुझे कुछ करना है और कंटिन्यू उसको नहीं करते, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि उनको वो मोटापे से छुटकारा उनको नहीं मिलता, और वो मोटापे से छुटकारा पाने के लिए जिम जाना या वॉक करना या योगा करना तब स्टार्ट करते हैं जब उनको डॉक्टर एकदम इंस्ट्रक्शन दे चुका होता है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी जान जा सकती है। यदि आप नहीं करेंगे तो आपकी जान को, आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको और भी तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद जाकर के दोस्तों वो जो बल्ब जलता है दिमाग का, उसके बाद जलता है और फिर आप करने के लिए शुरू होते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप इस तरीके की नई प्रैक्टिस या नई हैबिट डेवलप करते हैं तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज लेकर के नहीं आएगी, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट उस तरीके से होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी चट्टान है, उसको तोड़ने वाला, जो हथौड़े मारने वाला जो मजदूर है, उस पर पहला हथौड़ा मारता है तो उसको कुछ फर्क नहीं नजर आता, दूसरे हथौड़े में नहीं होता, लेकिन वो जो वो एक 101वां या 50वां हथौड़ा होता है जिसमें वो चट्टान टूटती है दोस्तों, वहां पर जाकर के उसको ब्रेक होता है। लेकिन क्या वो जो जो चट्टान टूटी है या जो 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 स्टोन ब्रेक हुआ है, वो क्या वो लास्ट वाली जो जो हैमर उसको मारा गया था, हथौड़ा मारा गया था, उसके कारण से हुआ है, या वो जो पहला जो हथौड़ा था उसके कारण से हुआ है? तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो एक कंसिस्टेंसी है आपकी मेहनत में, हार्डवर्क में, या वो काम जो आपके लिए जरूरी है, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो दोस्तों वो कभी भी आपको वो रिजल्ट नहीं देगा। इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन 80% लोग, वो जब अपनी सक्सेस के बहुत नजदीक होते हैं उसके बाद में दोस्तों वो गिव अप कर देते हैं और वो विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को। और जब वो गिव अप कर लेते हैं या विड्रॉ कर लेते हैं तो वो उनकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोड ब्लॉक होता है। आप सोच करके देखिए कि आप मंजिल के बहुत करीब हैं, फिर आप वापस आ गए, फिर आप दूसरी मंजिल के पाने की कोशिश में उसके पास जा रहे हैं, लेकिन उसके भी बहुत करीब है, लेकिन फिर वहां से वापस आ गए। तो दोस्तों इस तरीके से आप कभी भी सक्सेस को जो है वो टेस्ट नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, और आपको लगता है कि यार सक्सेस तो मेरे नसीब में है ही नहीं। लेकिन वहां पर जैसे कहा गया है ना कि सफलता असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। और ये पूरे मन से करना मतलब क्या होता है, वो जो कंसिस्टेंसी है दोस्तों, परसिस्ट अंटिल सक्सेस, तो आपको तब तक मेहनत करना है जब तक कि आपको सक्सेस नहीं मिल जाती। सफलता और सक्सेस दोस्तों जो किसी भी फील्ड में आप देख लें, वो मांगती है आपसे सेक्रीफाइस या बलिदान। आपको नींद आपकी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, वो जो टेस्ट है आपकी टेस्ट बड्स में, आपकी जीभ में, वो दोस्तों आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मीठा ना खाने का, जंक फूड ना खाने का, बहुत तला गला ना खाने का, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो। वो जिम जाने का जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो आपको पेन लेना पड़ेगा। पहली पहली बार आप जिम में जाकर के एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप पुशअप करेंगे या वेट लिफ्टिंग करेंगे या ट्रेडमिल करेंगे तो आपको बड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। और इसीलिए इनिशियल डेज जो होते हैं जिम के दोस्तों, वो हमेशा पेनफुल होते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए तो वो जब जिम करके पहली पहली बार आता है तो उसकी पूरी बॉडी में बैक एक होता है, बॉडी एक होता है। उसके बाद में दोस्तों वो धीरे धीरे इंट्यून होती है बॉडी, एक नई मेमोरी क्रिएट होती है आपके ब्रेन में। और उस मेमोरी को जब तक आप कंटिन्यू नहीं करते,
जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, मैं खुद भी जिम जाता हूँ और मैं अगर 2-3 दिन जिम नहीं जाता तो मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, बिकॉज ये मेरी बॉडी में, मेरे रूटीन में इंट्यून हो गया है। तो वो सारी चीजें आपको दोस्तों अपने अंदर इनग्रेन करने के लिए उसको करना करना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दोस्तों, अगर आपने सोचा हो या सुना हो कि जो चाइनीज बेम्बू ट्री होता है, आप सोच करके देखिए, चाइनीज बेम्बू ट्री में आप जब उसको उसको लगाते हैं तो आपको डेली उसको पानी देना होता है और खाद देना होती है, लेकिन 4.5 फीट 4.5 साल तक वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलता। तो आपको लगता है कि ये कुछ ग्रोथ हो रही या नहीं हो रही, लेकिन वो जो 4.5 साल से लेकर 5 साल तक का जो समय है उसमें दोस्तों 90 फीट लंबा निकलता है। तो ये जो सरप्लस है आपकी हैबिट का, या ये जो सरप्लस है आपके हार्डवर्क का, ये दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में इतना पे करके जाता है, फिर आपको लगता है कि ये ग्रोथ जो है वो बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो यहाँ पर दोस्तों जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी या पेशेंस, ये जो है ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस सक्सेस को पाने के लिए जिसके लिए कि आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो थे कुछ ऐसे रीजंस कि आपको आपके ब्रेन को या आपको आपके माइंड को बार बार दोस्तों ये बोलना है या चीट करना है आपको, परफेक्टली अगर बोला जाए तो आपको यू हैव टू यूज योर माइंड टू वर्क फॉर यू रादर देन यू आर वर्किंग फॉर योर माइंड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट विच आई एम टेलिंग यू। यू हैव टू टेल योर माइंड टू वर्क एज पर यू, नॉट बिकम अ स्लेव ऑफ योर माइंड। माइंड की दोस्तों ये हमेशा आदत होती है कि हमेशा सर्वाइवल मोड में रहे या हमेशा वो कंफर्टेबल जो मोड है उसमें रहने की उसकी हैबिट होती है। तो उससे बाहर निकलना होता है। उससे बाहर निकलने का एक ही तरीका दोस्तों ये है कि जो 3 सेकंड का जो जो बैरियर है उसको आप ब्रेक करें। जब भी मन में थॉट आता है मुझको ये काम करना है, तो 3 सेकंड में उसके ऊपर आप एक्शन कर डालिए। अगर चौथा सेकंड उसमें दोस्तों लग गया तो इसका मतलब उसको फिर आप नहीं कर सकते। आप सोच करके देखिएगा कि कितनी बार ये हुआ है कि आपने कुछ करने का सोचा, लेकिन आपने सोचा कि हाँ मैं करूंगा, लेकिन आप कर ही नहीं पाए, क्योंकि बाद में वो ब्रेन आपके सामने ला करके वो कंफर्टेबल थॉट्स, वो कंफर्टेबल हैबिट ला करके रख देगा। फिर आप कंफर्ट हो जाते हैं। फिर आपको लगेगा कि अरे यार ये तो ठीक है यार, कर लेंगे यार, आज नहीं करूंगा शाम को करूंगा, शाम को नहीं करूंगा कल करूंगा, और कल के बाद वो कल फिर आज हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कल करूंगा, तो कल कभी नहीं आता। और इसीलिए हिंदी में कहा गया है कि आज करे सो काल कर, है ना, बोला गया है ना ऐसा कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। तो इसी तरह से कभी ना होगा, बीत जाएंगे बरसों। तो दोस्तों ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है उस काम को कल ना करके काल करे सो आज कर। तो जो कल का जो काम आप टाल रहे हैं उसको आज ही नहीं करना दोस्तों, अभी करना है। डू इट नाउ। और ये जो पावर है डू इट नाउ वाली दोस्तों, ये हमेशा आपके लिए काम में आएगी। आपको ब्रेन की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है वो आपको समझना पड़ेगा, जो साइकोलॉजी है दोस्तों वो आपको समझना पड़ेगा। और प्रोबेबली ये वो साइकोलॉजी है विच विल हेल्प यू टू कम आउट फ्रॉम दिस जोन, कंफर्ट जोन और सर्वाइवल मोड। तो जितने भी लोग दोस्तों सक्सेसफुल होते हैं, वो ये जो कंफर्ट जोन और जो सर्वाइवल मोड है इससे बाहर निकल करके जब तक नहीं आते तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। दोस्तों इस वीडियो को स्टॉप करके नीचे कमेंट बॉक्स में हमको करके बताइए कि ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स है जहां आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल जोन में जाते हैं या सर्वाइवल मोड में जाते हैं और वो आपको बाहर निकलने नहीं देती। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, अपने डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले सकते हैं या आपके आसपास में जो लोग हैं उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो। ये आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि इससे पहले कि आप दिमाग के गुलाम बने, आपके दिमाग को अपना गुलाम बनाइए। मेक यूर माइंड टू वर्क फॉर यू रादर देन यू वर्क फॉर द माइंड। और दोस्तों ये दिस इज व्हाट यू नो, अगर आप इसको कंसिस्टेंटली करते रहे, न्यू हैबिट्स जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक दोस्तों आप अपने दिमाग के, इसीलिए बोलते बोलते हैं ना दोस्तों कि लोग अपने डेली रूटीन में इंट्यून हो जाते हैं। इवन दोस्तों वो इतने इंट्यून हो जाते हैं, वो डे के हिसाब से कपड़े भी वही पहनेंगे। वो अगर जाने का एक रास्ता है, वॉक कर देगा तो उसी रास्ते से जाएंगे। दे नेवर थिंक ऑफ गोइंग टू द न्यू रूट, जबकि हो सकता है कि दूसरा भी कोई रास्ता हो सकता है। तो दोस्तों ये पता नहीं ऐसे कितने सारे बैरियर्स हैं जो आपकी हैबिट में आ गए हैं और आप उसके गुलाम बने हुए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स हैं जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारे बाकी वीडियो जरूर देखते रहिए। हो सकता है हमारे वीडियो जब आप शेयर करेंगे किसी के साथ तो किसी की मदद हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट इन 2026।